नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडा राय पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आने वाले जो इसरो का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कटिंग स्पीड, फीड एंड हमारा जो आरपीएम होता है, तो तीनों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और आप लोगों के लिए मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट में जितना जल्दी हो सके आप कुछ नॉलेज गेन करके और आपका एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर पाओ। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला आज कुछ एक पार्ट लेके आया हूँ और एक पार्ट रहेगा, उसमें भी कुछ फार्मूला रहेगा और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आता है, जो मैथ्स आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स करने में दिक्कत होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को टोटल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस टाइप का आता है। और आपको ये इस वीडियो में तो नहीं होगा, इस वीडियो में आपको फार्मूला पूरा क्लियर हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इसका जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है, उसमें आपका प्रॉब्लम टोटल क्लियर हो जाएगा, किस किस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है और कैसे हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बस सिंपल सी वही से हम समझने में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप पहले उसको पढ़ के आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और आने वाले और भी एग्जाम आने वाला है। रिसेंटली IOCL का भी वैकेंसी आया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी तो आता ही रहेगा और आप लोग पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, इधर उधर किसी की बात मत सुनना कि वैकेंसी नहीं आएगा, ये वो वगैरह वगैरह पर, सब पूरा झूठ है। वैकेंसी तो आता रहेगा कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि एकदम से वैकेंसी बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। वैकेंसी थोड़ा घट गया, पर ऐसा नहीं कि वैकेंसी बंद हो गया। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो कटिंग स्पीड क्या है, फीड रेट क्या है, आरपीएम क्या है। देखिए, जितना सारे हम मशीन है, जो मशीन टूल हम बोलते हैं, मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें मशीन टूल क्या है, टोटल कितने प्रकार का था, मैं पूरा समझाऊंगा। फिर भी एक इंट्रोडक्शन आपको दे दे रहा हूँ मशीन टूल्स के बारे में। देखिए, मशीन टूल का मतलब क्या है, जिस मशीन में आप कुछ बना सकते हो, कुछ पार्ट बना सकते हो। देखिए, यहाँ पे जितने सारे मशीन का नाम आप देख रहे हो, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, लगभग जितने सारे मशीन है, सारे मशीन में आप लोग कुछ ना कुछ बना ही सकते हो। मिलिंग मशीन में आप कुछ ऑपरेशन कर सकते हो, जो कुछ मटेरियल रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो जितना सारे मशीन यहाँ पे, ये सारे हमारा मशीन टूल के कैटेगरी में आते हैं। तो समझ में आ गया, मशीन और मशीन टूल में बहुत डिफरेंस होता है। ओनली मशीन का मतलब अलग है, वो मैं साइंटिफिक में बताऊंगा क्या है मशीन। ठीक है, बट मशीन टूल्स का मतलब जो हमारा प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन सेक्टर या तो हमारा वर्कशॉप में जो मशीन हम यूज़ करते हैं, जिस मशीन के द्वारा हम कुछ भी एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएशन ऑपरेशन होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग, लेथ। ठीक है, तो सारे मशीन को हम बोलते हैं मशीन टूल। तो फ्रेंड, जितना सारे मशीन टूल हम यूज़ करते हैं, उसमें कटिंग स्पीड होता है, एक फीड रेट होता है, एक आरपीएम होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये इस तीनों का इंटर रिलेशन क्या क्या है और कटिंग स्पीड किसको कहते हैं, फीड किसको कहते हैं, आरपीएम किसको कहते हैं। आज का टॉपिक फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने एक पैकेज बनाया है। देखिए, मैं ये जो खुद मैंने इसको कैसे आप लोगों को पढ़ाना है, कैसे आप लोग आसानी से समझ पाओगे, उसके लिए मैं भी रात में सोचता हूँ फ्रेंड। इसके लिए मैं भी रिसर्च करता हूँ यहाँ बैठे बैठे फ्रेंड्स, कि आप लोग कैसे समझोगे, आप लोगों को एग्जाम का कोई तकलीफ ना हो। एग्जाम पे बैठोगे तो आप पूरा मेरे वीडियो अगर 1 से 2 बार देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो मैं पढ़ा हूँ, ये तो मैं कहीं ना कहीं सुना हूँ। तो मेरा मोटिव यही है। तो देखिए, कटिंग स्पीड का हम पूरा आसान भाषा में समझते हैं। पहले तो डेफिनेशन देख लेते क्या है, फिर हम इसको भी समझ लेंगे। जो हमारे यहाँ पे फिगर है, 3D फिगर है। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो डेफिनेशन है, कटिंग स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस स्पीड और सिंपल स्पीड। देखिए, कटिंग स्पीड को हम एक सरफेस स्पीड भी बोलेंगे। सरफेस स्पीड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते, कैसे बोल सकते, देखिए, ये मान लीजिए हमारा लेथ मशीन का एक जॉब है, आप देख रहे हो, ये जॉब यही घूम रहा है, ये जो एरो मार्क जहाँ तरफ है उस तरफ घूम रहा है। मतलब आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या तो काउंटर क्लॉकवाइज बोल सकते हो। काउंटर क्लॉकवाइज ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, पूरा सिंपल से आप समझ लो। अब ये रोटेट हो रहा है, तो उसका जो ये जॉब का सरफेस, उस टाइम में यहाँ पे जो टूल को यहाँ पे टच करके फीड दे रहा हूँ, तो टूल यहाँ पे टच होगा, ये रोटेट होगा। तो यहाँ पे अगर टच करने के टाइम में फीड दूंगा, फीड मतलब फोर्स मान के चलो, ये जो एफ लिखा है ये हमारा फीड है। तो फीड, ये जो एफ लिखा है फ्रेंड, ये हमारा फीड है। तो फीड हम कैसे देते हैं, बाय फोर्स। अब याद रखिएगा, फोर्स के द्वारा हम फीड देते हैं।
तो जब हम यहाँ पे फीड दे रहे हैं तो ये जो हमारा रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होने का टाइम जॉब का सरफेस क्या हो रहा है, टूल का यह पे कटिंग पॉइंट है। देखिए मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए टूल का कटिंग पॉइंट है और ये रोटेट हो रहा है, तो जॉब का सरफेस कटिंग टूल से टच होके जा रहा है, ठीक है। तो मतलब मानिए यहाँ से रोटेट होके यहाँ तक आया, तो इतना डिस्टेंस कवर किया। देखिए मैं समझ रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ आराम से, आसानी से। माने यहाँ ये पॉइंट है, मैंने हाफ राउंड किया, ज़्यादा नहीं, हाफ राउंड भी नहीं किया, थोड़ा सा घुमाया, मतलब 1/4 पर पार्ट में घुमाया, यहाँ तक घुमाया, ठीक है, जस्ट रोटेट किया। तो यहाँ से यहाँ तक टूल टच होके गया, तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस वो मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये किस टाइप का डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस बोल सकते हैं हम, रेडियल डिस्टेंस बोल सकते हैं। और आसानी से और एक भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे पेरीफेरियल डिस्टेंस भी हम उसको बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर है पेरीफेरियल डिस्टेंस, और ये जो है रेडियल डिस्टेंस भी बोलते हैं, जो ऐसे मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर टच होकर जो सरफेस को कवर कर रहे हैं उसको हम रेडियल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और पेरीफेरियल डिस्टेंस। तो हम अगर स्पीड को कैलकुलेशन करेंगे तो स्पीड का सिंपल सी फॉर्मूला आपको सबको पता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो रेडियल डिस्टेंस या तो पेरीफेरियल डिस्टेंस कवर कर रहा है, बाय हमारा टाइम टेकन, कितना टाइम में कवर कर रहा है, तो उसको सिंपल से हम बोलेंगे कटिंग स्पीड। समझ में आएगा। तो सेम उसी टाइप का ड्रिल में भी होता है, ड्रिल खुद रोटेट होता है और जॉब कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे जॉब रोटेट होता है और हमारे यहाँ पे टूल कांस्टेंट रहता है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उसी टाइप का मिलिंग मशीन में भी क्या होता है, जॉब रोटेट होता है, सॉरी हमारा कटर रोटेट होता है, और हमारा जो सरफेस वर्क जो है वो कांस्टेंट रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो सब हमको बाद में देखेंगे, मिलिंग मशीन हमें मशीन के बारे में जब पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स, और भी अभी का टाइम नहीं है फ्रेंड मेरे पास में, नहीं तो मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। बहुत सारे चैनल है जिसको आपको पैसा पे करके पढ़ना पड़ता है। फ्रेंड मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, तो मुझे पैसे का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं लेना, मैं बेस्ट आपको सिखाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ करने मतलब आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट इज द स्पीड डिफरेंस और रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए तो जब हम स्पीड डिफरेंस होता है और उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, या तो डिफरेंट वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे टूल कांस्टेंट है और हमारे ये जॉब यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो जॉब का जो सरफेस स्पीड और ये कांस्टेंट है, मतलब इसका कोई स्पीड नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस उसका बोलता है रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी किसका आएगा, कटिंग टूल एंड द टू सरफेस ऑफ द वर्क पीस, ठीक है। इट इज ऑपरेटिंग ऑन। तो जब ये दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा स्पीड का, तब हम उसमें क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट होगा, या तो स्पीड डिफरेंस आएगा दोनों में, ठीक है। तो ये जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है और यहाँ पे हमारा स्पीड डिफरेंस है, ये कब आएगा, जब हम कुछ ऑपरेशन करेंगे। देखिए ऑपरेशन लिखा है, ऑपरेटिंग ऑन, कुछ भी ड्रिलिंग हुआ, मिलिंग हुआ, ये तो मैंने सिंपल टर्निंग कर रहा है तो सिंपल टर्निंग हुआ, बोरिंग हुआ, एनी ऑपरेशन बाय द मशीन, कोई भी ऑपरेशन जब हम मशीन के द्वारा कर रहे हैं तब हमारा स्पीड का डिफरेंस आना ही आना है। किस किस के बीच में आएगा स्पीड का डिफरेंस, आप ये समझ लीजिए। स्पीड का डिफरेंस आएगा आपका कटिंग टूल जो है और हमारा सरफेस ऑफ द वर्क पीस। तो ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, और ये हमारा है कटिंग टूल। तो आसान समझ में आ गया फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो। देखिए इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर मिनट, तो इसको सिंपल सी मीटर पर मिनट में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि हमारा डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है, यहाँ पे मीटर लेते हैं, एक्चुअली टाइम का सेकंड लेते हैं हम, बट यहाँ पे हम मीटर लेते हैं, मीटर में कैलकुलेशन करके हम इसको करते हैं, ठीक है, जब हम जॉब करते हैं। तो देखिए तो हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन कटिंग स्पीड को हम भी डिनोट करते हैं, और आरपीएम को एन डिनोट करते हैं, एंड द डाई ऑफ द वर्क पीस डी डिनोट करते हैं, और टूल। देखिए यह जो यहाँ पे लिखा है डाई ऑफ द वर्क पीस और टूल, तो हम कभी कभी वर्क पीस को हम डी लेते हैं, कभी कभी टूल को डी लेते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो भी रोटेट कर रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा जॉब रोटेट हो रहा है, वर्क पीस रोटेट हो रहा है, तो हम जो लेथ मशीन में, तो लेथ मशीन में अगर डी कैलकुलेशन करेंगे तो डी आएगा वर्क पीस का। अगर यहीं पे ड्रिल मशीन आ जाता तो ड्रिल मशीन में हम अगर डी लेते तो ड्रिल मशीन का ड्रिल बिट का डी लेते हैं। तो सिंपल सी यहाँ पे एक लिखा है, देखिए यहाँ पे आरपीएम जब हम करते हैं, आरपीएम मतलब क्या, स्पिंडल स्पीड और जॉब रोटेशनल स्पीड। तो आरपीएम को हम बोल सकते हैं स्पिंडल स्पीड बोल सकते हैं, और जॉब रोटेशनल स्पीड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड जॉब होगा, जॉब रोटेशनल स्पीड भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रेडियल डिस्टेंस है फ्रेंड, ये रेडियल डिस्टेंस यहाँ पे
किसका है ना, हमारा जॉब का है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए कटिंग स्पीड इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई डी एन बाई 1000। देखिए ये मैं शॉर्टकटली बता रहा हूँ, पाई डी एन बाई 1000 कैसे आया उसका भी बहुत सारा डिराइव है, तो मैं अभी करने का टाइम नहीं है, बस आपको याद रखना है। तो देखिए कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट। तो कटिंग स्पीड को हम भी डिनोट करते हैं, भी इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट आ गया। यहाँ पे इंटर रिलेशन देखिए कैसे। तो अगर कटिंग स्पीड भी इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000, तो आप किसी भी 3 डाटा आपके पास सॉरी 2 डाटा रहेगा, आप एक डाटा को निकल सकते हो। मानो भी या तो एन रहेगा तो डी आ सकता है, डी भी रहेगा तो हमारा आसानी से एन आ सकता है, एन डी रहेगा तभी आ सकता है। पर हमको जानना पड़ेगा, देखिए वेलोसिटी और हमारा सॉरी कटिंग स्पीड एंड हमारा आरपीएम के रिलेशन क्या है। आरपीएम जब बढ़ता है तब वेलोसिटी बढ़ता है। देखिए यहाँ पे जब इसका रोटेशन ये ज़्यादा स्पीड में घूमेगा तो आरपीएम बढ़ जाएगा, तो ये जो रेडियल डिस्टेंस क्या होगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब मैंने मानिए मैं इसको स्लोली घुमा रहा हूँ, तो हमारा जो स्पीड है वो भी स्लोली कवर कर रहा है। मतलब टूल का पॉइंट स्लोली इसके ऊपर से फ्रिक्शन होकर जा रहा है, मतलब इसके ऊपर से घिस के जा रहा है। जब हम रोटेट ज़्यादा स्पीड में घुमाएंगे तो टूल का पॉइंट भी जल्दी घिस के चला जाएगा, यहाँ पे जल्दी टच होकर जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंपल सी फंडा है, पर ये फंडा सिंपल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कटिंग स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हमारा आरपीएम होता है एन। देखिए भी प्रोपोर्शनली एन, इसको प्रोपोर्शनल सिंबल बोलते हैं। अल्फा अल्फा तो नहीं है, ये प्रोपोर्शनल सिंबल है। तो इसको हम ये जो डायरेक्ट देखिए 1 बाई नहीं है, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनली किया है 1 बाई डी, इसका मतलब ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे जब एन और डी में कैलकुलेट करेंगे हम, जो आरपीएम और हमारा यहाँ पे डायमीटर ऑफ द जॉब हो सकता है, या तो डायमीटर ऑफ द हमारा वर्कपीस हो सकता है। तो दोनों में अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पे डायमीटर अगर कम हो जाएगा तो आरपीएम हाई हो जाएगा, डायमीटर जितना इंक्रीज होगा हमारे यहाँ पे आरपीएम उतना डिक्रीज होता जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, और यहाँ पे आरपीएम अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो बस ये सारे, और एट ए कांस्टेंट कटिंग स्पीड, देखिए एक कांस्टेंट कटिंग स्पीड में हम सब ये सब फार्मूला को लेते हैं। तो देखिए कटिंग स्पीड भी बहुत सारे डिपेंडेंट करता है हमारा जॉब मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो सब देखेंगे किस किस फैक्टर के ऊपर कटिंग स्पीड अलग अलग आता है। तो हमारे मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये सारे मशीन में हमारा ये फार्मूला एक ही फार्मूले में आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बार बार दूसरा फार्मूला, या तो मिलिंग मशीन में आ गया इसका क्या फार्मूला हो सकता है, ग्राइंडिंग में आ गया इसका क्या फार्मूला, सारे ये चारों मशीन का एक ही फार्मूला में आपको हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फीड रेट, फीड रेट क्या है? द रेट एट विच द टूल एडवांटेज ऑन ए जॉब इज नोन एज द फीड। देखिए फीड यहाँ पे मैंने दिया, जब रोटेट हो रहा है, जहाँ पे घूम रहा है, तो ये डिस्टेंस कवर कर, उसी टाइम इसको हम बाय फोर्स दे के हल्का सा थोड़ा अंदर यहाँ पे फीड दे रहे हैं, ठीक है। मतलब टूल एडवांस हो रहा है, मतलब टूल इसके ऊपर एडवांस हो रहा है, ठीक है। तो उसका हम बोलेंगे, जिस रेट से एडवांस होगा उसका हम बोलेंगे फीड रेट। जिस रेट से मतलब मानिए ये रोटेट हो रहा है और हम इसका थोड़ा सा ही इसमें कुछ यहाँ पे डेप्थ दे दिया, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन में हमने, मतलब ये मानिए आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन है, आरपीएम एन। तो मानिए एक चक्की घुमा, मतलब एक बार ही घुमा ऑन रोटेट पे, ये मानिए 0.1 mm डेप्थ चला गया, ठीक है। क्योंकि ये घूमता रहेगा और ये डेप्थ जाता ही रहेगा, तो धीरे धीरे कटिंग होते होते चला जाएगा। तो हमारा फीड रेट का मतलब क्या है? ये जब एक बार रोटेट होगा, ये देखिए ये एक बार रोटेट होगा और ये मान लीजिए कुछ यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? मतलब कितना डेप्थ का, देखिए यहाँ पे जो डेप्थ दिया है, तो कितना डेप्थ गया है। तो डेप्थ तो 1 mm नहीं होता है, और पॉइंट कुछ 100 माइक्रोन 200 माइक्रोन होता है। तो 100 माइक्रोन मतलब 0.1 mm, तो 0.1 mm यहाँ पे मान लिया वार रिवोल्यूशन में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ फ्रेंड, आप समझ जाएगा। मान लिया 0.1 mm पर रिवोल्यूशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, मतलब मानिए 0.1 mm आप डेप्थ दिए हो, ठीक है, और वो एक बार रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कितना रिवोल्यूशन होगा और कितना mm कट के जाएगा। यहाँ पे मैंने लगभग 10 रिवोल्यूशन 10 बार घूमेगा तो 1 mm यहाँ पे कटिंग होगा, ठीक है। तो अब ये भी लिख सकते हो कि हमारा 1 mm जब कटिंग होगा बाई 10 रिवोल्यूशन। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं डेप्थ ऑफ कट। तो देखिए डेप्थ ऑफ कट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मशीन्ड एंड अनमशीन्ड सरफेस एक्सप्रेस इन द मिलीमीटर। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे सेंट्रल लाइन होगा, और यहाँ पे हम डेप्थ, सॉरी यहाँ से सेंट्रल लाइन होगा, यहाँ से, ठीक है। मैं मार्क कर रहा हूँ आपको,
आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड जो हमारा डेप्थ ऑफ कट क्या है। मैंने स्केल ले लिया फ्रेंड, और स्केल से मैं इसको थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे जो मार्क किया, मैं थोड़ा जूम करके आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए ये जो यहाँ से अगर जाएगा ये परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो मानिए टूल का हमारा जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा ये टूल मूवमेंट हो रहा है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे उसने क्या बोल रहा है, देखिए डेफिनेशन में, डेप्थ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मशीन्ड एंड अनमशीन्ड सरफेस एक्सप्रेस इन एम। देखिए मशीन्ड एंड अनमशीन्ड सरफेस, तो देखिए हम डेप्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मानिए ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मानिए हम यहाँ पे डेप्थ दे रहे हैं, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। ये तो फीड रेट आ जाएगा। तो डेप्थ ऑफ कट हम कैसे देंगे, परपेंडिकुलर में देंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में अगर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मानिए पहले हम पॉइंट ऑन डेप्थ दिया, तो पॉइंट ऑन डेप्थ अगर देंगे तो यहाँ पे पहले मशीन सरफेस रहेगा, और डेप्थ देने के बाद यहाँ पे जब रोटेट होते कटिंग होगा तो अनमशीन सरफेस में यह कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी मशीन सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अनमशीन्ड और मशीन सरफेस के अंदर दोनों का जो डिफरेंस देखिए यहाँ पे बता रहा है, मशीन और अनमशीन सरफेस दोनों का डिफरेंस, तो उसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मशीन एंड अनमशीन सरफेस, मानिए कैपिटल डी माइनस डी बाय हम कर सकते हैं इस दोनों का, ये कर सकते हैं बाय हम 2 करेंगे। ड्रिल मिलिंग मशीन में, सॉरी हमारा लेथ मशीन में बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम किसी एक साइड को लेंगे, मतलब मानिए यहाँ तक, जस्ट यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से ऊपर यहाँ तक आ रहा है, कटिंग हो रहा है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट होगा। अब देखिए फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है हमारा कटिंग स्पीड का। तो पहले तुम बता दिया था मटेरियल ऑफ जॉब, जॉब का मटेरियल ऊपर डिपेंड करता है, टूल का मटेरियल डिपेंड करता है, मशीन कंडीशन कैसा है, ओल्ड है नया है, ठीक है, रिजिडिटी, वार्क को कैसे आप रिजिडिटी क्लैंपिंग किया, कैसे आपको फिनिशिंग चाहिए, कौन सा ऑपरेशन करना है, डेप्थ कितना देना है, कूलेंट भी कैसे आप यूज़ करो, तो ये सब है। फिर देख लेते कटिंग स्पीड ऑफ द शेपर मशीन। देखिए शेपर मशीन जो है ये थोड़ा बहुत क्रिटिकल है, पर आज मैं खाली इसका जस्ट एक सिंपल से फार्मूला लेके आया हूँ और इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो सिंपल से फार्मूला देखिए, शेपर मशीन के बारे में हम बाद में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो कटिंग स्पीड का फार्मूला एन इंटू एल होल इंटू 1 + m/1000 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे देखिए एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक, नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट, डबल स्ट्रोक पर मिनट, आरपीएम। तो स्ट्रोक में का मतलब मैं अभी समझा देता हूँ। और एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। तो देखिए स्ट्रोक अब बार बार तो स्ट्रोक क्या है, और एम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिटर्न एंड कटिंग स्ट्रोक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रोक का हमारा जो एक रेशियो है एम लेते हैं, और एम का रेशियो 2:3। तो 2:3 मतलब हमारा रिटर्न स्ट्रोक बाय हमारा कटिंग स्ट्रोक। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि हमारा स्ट्रोक क्या है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने एक यहाँ पे फिगर आप देख रहे हो, ये शेपर मशीन में कैसे कटिंग होता है उसका एक सिंपल से एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, कैसे ऑपरेशन होता है। तो देखिए ये जो दो आप डायरेक्शन देख रहे हो, एक राइट साइड का डायरेक्शन और लेफ्ट साइड का डायरेक्शन। तो देखिए लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन नहीं है हमारा कटिंग स्ट्रोक है, वो कटिंग स्ट्रोक है। देखिए ये टूल है, नीचे हमारा जॉब है। तो शेपर मशीन में क्या बनाते हैं ना, जॉब का ऊपर का सरफेस वो मेंटेन करता है, मतलब सरफेस को फ्लैटनेस करते हैं, ठीक है। तो नीचे देखिए ये टोटल हमारा वर्क पीस है, यहाँ पे देखिए लिखा है, और यहाँ पे टेबल रेसिप्रोकेट। तो टेबल क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कटिंग स्ट्रोक और यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक। तो टूल यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, एक जगह पे फिक्स रहता है। टेबल क्या होता है, ऐसे मूवमेंट होता है, लेफ्ट राइट। तो उस मूवमेंट को हम बोलेंगे रेसिप्रोकेट, ठीक है। और इंक्रीमेंटल फीड थ्रो टूल हेड। तो हम जो इंक्रीमेंट टूल का जो हेड है फ्रेंड, वो हेड को हम नीचे की तरफ एक फीड देते हैं, उसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल फीड, ठीक है। और जब फीड देंगे तो, और उसके साथ साथ हमारा देखिए ये हमारा टूल इंक्रीमेंटल फीड होता है। उसके बाद उसके साथ साथ हमारा डेप्थ ऑफ कट हल्का सा यहाँ पे होता है, कुछ माइक्रोन में ही कटता है, ज़्यादा तो नहीं कट सकता। तो ये जो लेंथ कवर करता है, देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रोक मतलब क्या है, टूल जो है ये मानी यहाँ से लेके कटिंग करके पूरे यहाँ तक आ गया, फिर रिटर्न चला गया। तो जो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आ गया उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक,
ठीक है, तो समझ में आ गया स्ट्रोक क्या है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे कटिंग करके फिर रिटर्न चला गया, तो कटिंग स्ट्रोक में आपको क्या करेगा, ये धीरे 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 कटिंग करते करते आएगा, इसलिए कटिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जब रिटर्न चला जाएगा तब इसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो इसलिए हमारा जो रेशियो है वो 2:3 इसलिए दिया है। देखिए रिटर्न 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 दिया है, रिटर्न इस टू हमारा कटिंग, तो रिटर्न में हमारे क्या 2:3 दिया है। रीज़न ही है, रिटर्न में जल्दी चला जाता है रिटर्न, और कटिंग थोड़ा लेट कटिंग करते हैं, क्योंकि रिटर्न के टाइम पे तो कोई कटिंग नहीं चाहिए ना, टूल ऊपर चला जाएगा, फिर रिटर्न टक करके रिटर्न चला जाएगा, फिर से डेप्थ लगा, फिर वो कटिंग करते करते आएगा। तो आपने अगर ये देखे नहीं हो तो आप यूट्यूब में तो सर्च करके देख सकते हो कि फिर शेपर मशीन कैसे काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं फिर उसमें कि कैसे हम उसमें एग्जाम्पल वगैरह क्या है और कुछ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो स्ट्रोक पर मिनट से सब, तो एन हमारा इक्वल क्या आएगा, स्ट्रोक पर मिनट, एक पर मिनट में कितना स्ट्रोक होगा, ठीक है। फिर हमारा डबल स्ट्रोक पर मिनट, दो बार, मतलब आना जाना 2 बार करेगा पर मिनट में। आरपीएम ऑफ बुल व्हील, एक व्हील होता है फ्रेंड, उस व्हील की वजह से वो स्ट्रोक कंप्लीट होता है। मानिए इस टाइप का व्हील होता है, व्हील होता है, और एक साइड में उसका रॉकर आर्म लगा होता है, यहाँ पे फिक्स होता है। तो ये जब रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, और ये हमारा क्या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लीनियर रोटेटरी मोशन टू लीनियर मोशन में कन्वर्ट होता है हमारा रॉकर आर्म, और यहाँ पे व्हील वगैरह है, बुल व्हील कहते हैं इसको। तो जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल्स पढ़ेंगे इसके हिसाब से। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू का लेंथ ऑफ स्ट्रोक, तो मैं बताया टोटल लेंथ कितना मतलब रोटेट कवर हो रहा है, और एम मतलब क्या रेशियो, जो रिटर्न स्ट्रोक टू द हमारा कटिंग स्ट्रोक, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो 2:3, इसीलिए 3 हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए कटिंग स्ट्रोक है, 2 हमारा टाइम कम लगता है, इसलिए हमारे ये रिटर्न स्ट्रोक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एक में लेकर आया हूँ, फिर बाद में सम वेरी यूजफुल फार्मूला इसके बाद आएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और कुछ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो शेपर का मैथ रहेगा, टाइमिंग रहेगा, ड्रिल का टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर आ जाएंगे, ड्रिलिंग का, फिर मिलिंग का, ठीक है। ये सब एक 10 प्रॉब्लम लेकर आएंगे, तो 10 प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों को, तो टोटल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक एग्जांपल दे रहे हैं, 70 mm डायमीटर शाफ्ट इज टू बी टर्न्ड। देखिए शाफ्ट को जब टर्न करते हैं तो समझ लीजिएगा ये हमारा लेथ मशीन का एक क्वेश्चन आएगा। तो टर्न्ड ऑन ए सेंटर लेथ यूजिंग, सेंटर लेथ क्यों कहते हैं कि लेथ का जो हमारा टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के सेंटर में जॉब को मतलब ऑपरेशन करते हैं, उसका नाम है सेंटर लेथ, यूजिंग 200 आरपीएम। तो आरपीएम हम यूज़ कर रहे हैं 200। व्हाट विल बी द कटिंग स्पीड, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कटिंग स्पीड बाई πd/1000 इज इक्वल टू, तो बस वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बस लास्ट में हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 44 मीटर पर सेकेंड ये हमारा कटिंग स्पीड आया। तो फ्रेंड्स बस ये आपका वीडियो था, और एक्चुअली फ्रेंड यहाँ पे 44 जो मीटर पर सेकंड हमारा कटिंग स्पीड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे बात हम नेक्स्ट वीडियो में टोटल डिटेल्स और भी कुछ प्रॉब्लम लेकर आएंगे, जिस प्रॉब्लम में मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो आपको और कुछ यूजफुल फार्मूला है टाइमिंग का। तो चलते फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी एग्जाम, तो सॉरी, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।